राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण का विशेष महत्व है। पितरों के तर्पण देने का ना मैं सही तरीका आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक लोटा लेना है। कोई भी लोटा ले सकते हो, सोने का, चांदी का, पीतल का, स्टील का, तांबे का, किसी भी प्रकार से कोई भी लोटा ले सकते हो। उस लोटे में सबसे पहले काले तिल डालिए। ये काले तिल डालने के बाद उसमें 2 लौंग डालिए। 2 लौंग डालने के बाद उसमें कुछ मीठा भी डालिए, ठीक है ना। बेसिकली मैं तो गुड़ डालती हूँ। आपके पास अगर चीनी हो तो आप चीनी का भी उपयोग कर सकते हो। गुड़ डालने के बाद उसमें तुलसी दल अवश्य डालिए। अब तुलसी दल डालने का क्या विशेष महत्व होता है? आज के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन तुलसी जो पहले से ही आपके पास टूटी रखी है, फिर तुलसी के कुछ पत्ते जो तुलसी के आसपास पड़े हुए हैं वो उठा के धो के आप तुलसी दल डाल सकते हैं। तुलसी दल डालने से ये होता है, आपके पितृ किसी भी लोक में हो, XYZ किसी भी लोक में किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से पीड़ित हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है और उनका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। तो तुलसी दल डालने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तुलसी दल आपको जरूर और जरूर डालना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसमें दूर्भा भी डालिए। अगर दूर्भा जो घास होती है, दूर्भा घास डालिए। उसके बाद उसको आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए। गंगा जल नहीं है तो किसी भी नदी का कोई भी जल आप उसमें डाल सकते हैं। अब उस लोटे को पानी से फुल कर लीजिए। अब आपका ये तर्पण देने का जल जो है वो बन चुका है। अब तर्पण देने का जो टाइम होता है वो 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में होता है। 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच का ही जो टाइम होता है वो सुबह सुबह देवी देवताओं का समय होता है। दोपहर का जो समय होता है वो पितरों का समय होता है। उसके बाद शाम को फिर देवी देवताओं का समय माना जाता है। तो पितरों के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं वो दोपहर को ही किए जाते हैं। तो दोपहर को आप पितरों के निमित्त कार्य कीजिए, अर्थात दोपहर को आप ये तर्पण अवश्य कीजिए। अच्छा, तर्पण देने की विधि भी बता देती हूँ। आपको अपने घर के दक्षिण दिशा देखना है, यानी सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, ये तर्पण नहीं है। महिला पुरुष कोई भी तर्पण कर सकता है, कोई भी खराबी नहीं की क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं, क्या पुरुष तर्पण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से तर्पण कर सकता है। अब आपको अपने हाथ को ऐसा बनाना है और दूसरे हाथ से, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लोटा है, वैसे ये लोटा नहीं है लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे रखा क्योंकि टेबल पे यही रखा हुआ है। अब आपको हाथ को ऐसा बनाना है और यहाँ पे जो ये पर्वत देख रहे हो ना मेरे पर, इससे आपको जल डालना है कुछ इस प्रकार से। ये जल आप जब इससे डालोगे तो ये पितरों के निमित्त जल जाएगा और पितर इसे ग्रहण करेंगे ही करेंगे। आपके पितर किसी न किसी रूप में ये तर्पण ग्रहण जरूर करते हैं, तो तर्पण अवश्य कीजिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। अगर घर के पुरुष है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घर के पुरुष तर्पण नहीं ले रहे हैं तो महिलाएं भी तर्पण दे सकती है। तर्पण देने से पहले 1-2 चीजें ध्यान रखिए। तर्पण में कभी भी आपको राहु काल जरूर देखना चाहिए कि राहु काल तो नहीं है। बाकी आप 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में कभी भी तर्पण दे सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे